प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 दशमः पाठ नीति नवनीतम। यह पाठ जो है मनुस्मृति के कतिपय माने कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए छात्रों पढ़ते हैं। संस्कृत सुरभि हमारा चैनल है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती। तो चलिए पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ पे यह कहा गया है कि जो लोग नित्यम अभिवादनशीलस्य, नित्य प्रति अभिवादन करते हैं, अभिवादनशील हैं, मतलब अपने से बड़े लोगों को, अपने से वृद्ध, और वृद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, जो एक ज्ञान वृद्ध हैं, एक वयोवृद्ध हैं, है ना, उम्र में बड़े हैं या ज्ञान में बड़े हैं, तो वो लोग जो है सब वृद्ध कहलाते हैं। तो नित्य प्रति ही, रोज ही, वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले, बड़े बुजुर्ग जो घर परिवार के लोग हैं उन सब की सेवा करने वाले मनुष्य की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य उस व्यक्ति की, जो अभिवादनशील व्यक्ति है और जो नित्य प्रति अपने वृद्धों की, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी चत्वारि वर्धन्ति, ये 4 चीज़ें नित्य प्रति बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। और प्यारे बच्चों, इस दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। निर्णाम संभवे माने मनुष्य को जन्म देने में, निर्णाम माने मनुष्य को संभवे जन्म देने में, माता और पिता, माता पितरो, माता और पिता, यम क्लेशम सहेते, माता और पिता दोनों ही यम माने जिस, क्लेशम क्लेश को, कष्ट को, सहेते सहते हैं, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तस्य निष्कृति माने उसका बदला, माने उसका प्रत्युपकार, है ना, उसको चुकाया जाना, है ना, उसको उस कष्ट के बदले में हम उनका प्रत्युपकार जो है न कर्तुं शक्या, नहीं कर सकते हैं, यह नहीं किया जा सकता है। कितने समय में भी, वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, मतलब उतना हम उनके बदले में कर नहीं सकते, सैकड़ों वर्ष लगा दें तो भी। इसलिए बच्चों, अगले श्लोक में यहीं पे तुरंत कहा जा रहा है कि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो इसलिए तयो माने उन दोनों का, किन दोनों का? माता पिता का। और साथ में लिखा है, ये देखिए शब्द कुर्यात प्लस आचार्यस्य, और आचार्य का, क्योंकि देखिए माता और पिता तो ये भौतिक शरीर देते हैं, लेकिन उसमें जो है शिक्षा देकर, उसको ज्ञानवान बनाकर जो गुरुजन हैं वही उसको जो है इंसान कहलाने के योग्य बनाते हैं। तो इसलिए तयोः नित्यम, उन दोनों का जो है नित्यम माने प्रतिदिन, हर रोज़, प्रियम कुर्याद, हमेशा उनका प्रिय, उनकी प्रिय कार्य जो उन्हें पसंद हो वही करना चाहिए,
है ना। तयोः माने उन दोनों का नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए, और आचार्यस्य च, और आचार्य का भी प्रिय करना चाहिए। कब? सर्वदा माने हमेशा, हमेशा अपने आचार्य, और तयोः माने उन दोनों माता पिता, इन दोनों का मतलब इन तीनों का, तयोः माने उन दो माता पिता का, और इधर लिखा है आचार्यस्य च, और आचार्य का। तो इन तीनों का नित्यम प्रियम कुर्यात्, हर रोज़ या प्रतिदिन प्रिय ही करना चाहिए, अर्थात उन्हीं के उनको संतुष्ट करके ही कोई कार्य करना चाहिए। सर्वदा माने हमेशा, क्योंकि आगे कहते हैं तेषु एव, तेषु एव है ना, तेषु प्लस एव, तेषु त्रिषु माने उन तीनों के, तुष्टेषु प्रसन्न हो जाने पर, एव माने ही, तेषु त्रिषु तुष्टेषु एव, उन तीनों के तुष्ट अर्थात संतुष्ट हो जाने पर, एव माने ही, तपः सर्वम, सर्वम तपः, सारी तपस्या सारी पूजा समाप्यते, समाप्त हो जाती है। मतलब सबसे बड़ी पूजा यही है, माता पिता और उनका आचार्य जिससे प्रसन्न है, तो समझो कि उसकी सारे जीवन की तपस्या जो है अब समाप्त हो गई। अब उसे किसी पूजा पाठ, तपस्या, तीर्थ यात्रा वगैरह की कोई ज़रूरत उसे अब नहीं रह गई है। अब प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात इस श्लोक में सुख दुःखयोः लक्षणम, सुख और दुख इन दोनों का लक्षण जो है, एतद विद्यात यही समझना चाहिए। समासेन माने संक्षेप में। पहले इस लाइन का अर्थ ऐसे बता दिया, थोड़ी सी भूमिका के लिए। कहते हैं कि इसमें बताया ही यही गया है कि सुख और दुख के समासेन माने संक्षेप में एतद लक्षणम विद्यात, यही लक्षण जानने चाहिए। कौन से? कहते हैं सर्वम परवशम दुःखम, परवशम सर्वम दुःखम, परवश दूसरे के वश में रहना, सर्वम दुःखम सबसे बड़ा दुख है, दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम माने अपने वश में रहना, अर्थात स्वतंत्र रहना जो है, सर्वम सुखम सबसे बड़ा सुख है। दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, और आत्मवश अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं कि सुख और दुख यो, सुख और दुख के एतद लक्षणम, सुख दुख के यही लक्षण जो है, ये देखिए शब्द एतद विद्यात समासेन, सुख और दुख के लक्षण, एतद मैंने यही लक्षण, समासेन विद्यात, समासेन मन संक्षेप में, विद्यात माने जानने चाहिए। सुखी कौन है? कहते हैं ना पराधीन सपने सुख नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के वश। देखिए चिड़िया कितनी छटपटाती है ना, पिंजरे में बंद रहती, सब कुछ मिलता है उसे, खाने पीने को सब कुछ उसके पास होता है, परंतु वो अपनी इच्छा से उड़ नहीं सकती। तो इसलिए वो सबसे बड़ा दुख जो है उसके लिए वही है, उसकी जो है गुलामी एक प्रकार से। और ये बच्चों जो ये श्लोक है, इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य को क्या कार्य जो है, इसमें ये बताएंगे कि क्या कार्य जो है प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और क्या कार्य जो है छोड़ देना चाहिए। तो बहुत ही सरल सी कसौटी है। कहते हैं यत कर्म कुर्वतो अस्य माने इस मनुष्य को, है ना, यत कर्म कुर्वतो जिस कर्म को करते हुए, स्यात् माने हो, परितोषः अंतरात्मनः, अंतरात्मा को माने अपने मन की संतुष्टि, परितोष माने संतोष, अंतरात्मनः अपने अंतरात्मा की
को संतोष मिले, है ना। यत कर्म कुर्वतो, जिस कर्म को करते हुए अस्य अंतरात्मनः, अपनी इस अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को परितोषो स्यात्, संतोष मिले, तत् उसको प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जेत, और जो इसके विपरीत है अर्थात उल्टा है उसको तो वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जिस कर्म को करते हुए अपनी आत्मा को परितोष या जो है संतुष्टि जो है न मिले, वही ना विपरीत हुआ, तो उस विपरीत कर्म को छोड़ देना चाहिए। और देखिए बच्चों, आखिरी श्लोक है इसका नीति नवनीतम का। नीति नवनीतम, नीति रूपी मक्खन, है ना। नवनीत माने मक्खन, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। कृष्ण भगवान भी नवनीत खाते थे, है ना। कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम, मनः पूतम समाचरेत। कहते हैं कि कुछ लौकिक नियम बता रहे हैं कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर, मतलब दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र करके, अर्थात अपनी नज़रों से, आँखों से भली भांति सामने देखते हुए ही पैर को रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि चल रहे हैं कुछ सोचते हुए, दिमाग कहीं और है और अचानक कुछ भी आ जाए, चाहे सांप मकोड़ा हो, कुछ भी हो, कीड़ा हो, है ना, कोई सवारी हो अचानक आ जाए, है ना। ये कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आप बच्चों के लिए। तो इसको हमेशा ध्यान भी रखिएगा जीवन में, ऐसे नहीं कि यहाँ पढ़ा और फिर भूल गए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पूत का अर्थ है पवित्र करके, मतलब भली भांति नज़रों से देखभाल करके ही पादम न्यसेत, पैरों को रखना चाहिए। अच्छा, और क्या कहते हैं, पानी कैसे पीना चाहिए। वस्त्रपूतम, कपड़े से छान कर, आजकल फिल्टर आ गया है इसीलिए नई टेक्नोलॉजी में, है ना। तो जल को वस्त्र से पूत माने पवित्र करके, अर्थात छान करके पिबेत, पीना चाहिए। और कहते हैं सत्य पूताम वदेत वाचम, वाणी कैसे, वदेत प्लस वाचम, वाणी कैसी बोलनी चाहिए। कहते हैं सत्य पूताम, सत्य से पवित्र करके, सत्य रूपी छाननी से छान करके कि यह सच है कि नहीं है ना। तो सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके ही वाणी को बोलनी चाहिए। और कैसा आचरण करना चाहिए। कहते हैं मनः पूतम समाचरेत, छल कपट रख के मन में नहीं किसी के साथ। हालांकि ये युग जो है बहुत ही ज़्यादा छल कपट से युक्त हो गया, सीधे आदमी को हर आदमी जो है मतलब बेवकूफ़ बनाता चलता है, परंतु फिर भी हम सबके जैसा क्यों बने, है ना। मनः पूतम समाचरित, अपने मन को पवित्र करके, अर्थात साफ मन से। साफ मन से का मतलब ये नहीं कि हम कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, है ना, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं। मन को पवित्र करके, मतलब मन वचन और कर्म जिसका एक होता है वही संत होता है ना। तो मन को पवित्र करके ही समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। दृष्टि से भली भांति देख करके पैर रखने चाहिए, वस्त्र से छान करके पवित्र करके ही जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके ही वाणी बोलनी चाहिए और मन को पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ जो है समाप्त हो गया और अब हम इसका अभ्यास भी अभी करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास कर लेते हैं। ये शब्दार्थ हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के, इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमें एक पद में देने हैं। तो इसका क है, निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य को जन्म देने में, मतलब बच्चे को जन्म देने में कौन दोनों कष्ट सहते हैं। तो आंसर है पितरो माने माता पिता। ख, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। लिखा है वस्त्रपूतम मतलब वस्त्र से पवित्र करके। ग है, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह नीति नवनीत जो पाठ है ये किस पुस्तक से, ग्रंथ से लिया गया है। तो आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृते है माने मनुस्मृति से। कीदृशीम वाचम वदेत,
कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के वश में रहना। आत्मवशम किम भवति, और अपने वश में रहने से क्या होता है? सुखम, सुख होता है। लास्ट है इसका कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए? तो आंसर है मनः पूतम, मन को पवित्र करके ही कर्म करने चाहिए। अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में आंसर है क है, मैं आपको समझा देती हूँ, है ना, लिखा हुआ है आपके पास चला जाएगा ये। देखिए, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? उत्तर है पाठे अस्मिन्, इस पाठ में सुख दुखयो लक्षणम इत्थम उक्तम, इस प्रकार कहे गए हैं कि सर्वम परवशम दुखम, सबके दूसरे के वश में रहना जो है सर्वम दुखम, सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना सर्वम सुखम, सबसे बड़ा सुख है। ख है वर्ष शतहि अपि, सैकड़ों वर्षों में भी कस्य निष्कृति, किसका निस्तारण कर्तुम, करने में न शक्या, नहीं कर सकते हम, सैकड़ों वर्षों में किस चीज़ का बदला नहीं चुका सकते? तो उत्तर है माता पितरौ निर्णाम संभवे, माता और पिता मनुष्य को जन्म देने में यम क्लेशम सहेते, जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य निष्कृति, उसी का निस्तारण वर्ष शतई अपि, सैकड़ों वर्षों में भी कर्तुम न शक्या, नहीं किया जा सकता। गो है त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः समाप्यते, तपस्या समाप्त हो जाती है। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, वे तीन कौन हैं? तो वो तीन है, उत्तर है माता पिता गुरुश्च, माता पिता और गुरु, वही तीन है। घ है अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? तो उत्तर है यत कर्म कुर्वतो, जिस कर्म को करते हुए आत्मनः परितोषः स्यात्, अपने आत्मा की संतुष्टि मिले, अस्माभिः तदैव कर्म कर्तव्यम, हमें वैसे ही कर्म करने चाहिए। ङो है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील मनुष्य के क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं? तो उत्तर है अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन सबको नमस्कार करते हैं प्रतिदिन, उनकी आयु, विद्या, यश और बल। इति एतानि, ये इति माने ये, इस प्रकार, एतानि चत्वारि, ये चार चीज़ें वर्धन्ते, बढ़ती हैं। च सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो उत्तर है माता पितरो गुरोश्च, माता पिता और गुरु का सर्वदा प्रियम कुर्यात्, हमेशा प्रिय करना चाहिए। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? ये स्थूल पदम अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, जो स्थूल पद हैं उनको आधार बना के प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखा है को है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। खो है मनुष्य सत्यपूतां वाचम वदेत्, और इसको अंडरलाइन किया है सत्यपूतां को, तो इसका प्रश्न बनेगा मनुष्य कीदृशीं वाचम वदेत्। गो है त्रिषु तुष्टेषु सर्वतपः समाप्यते, और इसमें तपः को अंडरलाइन किया है, तो कैसे बनेगा? त्रिषु तुष्टेषु सर्वः किम समाप्यते। देखिए बच्चों, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, माता और पिता मनुष्य को जन्म देते समय, बच्चे को जन्म देते समय अकथनीय माने न कहने लायक क्लेश को सहते हैं। तो अब ये माता पितरों को अंडरलाइन किया है ना, मतलब मोटे अक्षरों में लिखा है, तो इसकी जगह पे हम किम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा के बनाएंगे कौ निर्णाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा नित्य जो है प्रिय कार्य करना चाहिए।
तो तयोः की जगह पे हम लिखेंगे कयोः, कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। अब है प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। या संस्कृत भाषाया होना चाहिए, तो ये अनुस्वार नहीं होना चाहिए। तो ये शब्द जो है मैंने लेकर वाक्य प्रयोग किए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। विद्या शब्द का है सबसे पहले वाक्य प्रयोग। मैंने बनाया है विद्या विहीना पशुभिः समाना, विद्या विहीना पशुभिः समाना। दूसरा है तपः, पार्वती शिवम पतिरूपेण प्राप्तुं तपः करोति स्म, तप शब्द का प्रयोग हो गया। समाचरित, मनः पूतं समाचरित, श्लोक से ले लिया। परितोषः, यत कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करते हुए आत्मा को परितोष अर्थात संतोष हो, उसे ही करना चाहिए। फिफ्थ है नित्यम, सह नित्यम वस्त्रपूतं जलम पिबेत्, उसे प्रतिदिन वस्त्र से पवित्र करके अर्थात छान करके जल पीना चाहिए। लिखा है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। जो सही वाक्य हैं उनके आगे आम और जो गलत हैं उनके आगे नैव, माने न एव, ऐसा नहीं है। नैव का अर्थ है ऐसा नहीं है, ये लिखना है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता, तो गलत वाक्य है तो लिख दिया नैव। ख, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य को जन्म देते समय कष्ट सहते हैं, आम, सही है। ग है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखमस्ति, कहते हैं कि अपने वश में ही रहना सबसे बड़ा दुख ही है, गलत है तो नैव। घ है ये न पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाएं उस व्यक्ति के सर्व तपः समाप्यते, सभी तपस्या समाप्त हो जाती है, आम, है ना, सही है ये। ङ है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्, आम, है ना, मनुष्य को हमेशा मन को पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए, आम, सही है। च है मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात्, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए, येन अंतरात्मा तुष्यते, जिससे अंतरात्मा की संतुष्टि हो, आम, बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है 3 शब्द दिए हुए हैं ब्रैकेट में, यहीं से हमें चुन के भरना है। तो पहला है देखिए लिखा है माता पितृ तपसः निष्कृति, माता पिता की तपस्या का निस्तार या उसका बदला कर्तुम अशक्य, है ना, ये तो बाद में भरा है, कर्तुम अशक्य। इसमें कौन कौन से 3 शब्द थे? 10 वर्षैरपि, षष्टि वर्षैरपि और वर्षशतैरपि। तो वर्षशतैरपि सही था, वो हमने यहाँ भर दिया। ख है नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वालों की कितनी चीज़ें बढ़ती हैं? 4, 5 या 6? 4 वर्धन्ते, 4 बढ़ती हैं, तो यही 4 लिखा है। ग है त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर। जपः तपः कर्म, इनमें से तप शब्द ही सही है, तो इसलिए तप सर्वम समाप्यते। घ एतद् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः, एतद् विद्यात् किसके? शरीरेण समासेन विस्तारेण, इसमें से क्या होगा? लिखा है ना श्लोक में एतद् विद्यात् समासेन, तो समासेन को सही कर दिया, यहाँ भर दिया। ङ जो है दृष्टिपूतम न्यसेत, नज़रों से देख करके पवित्र करके क्या रखना चाहिए? हस्तम पादम या मुखम, क्या? पादम मतलब पैर। च जो है मनुष्य माता पितृ आचार्यस्य च सर्वदा, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रियम कुर्यात्, है ना, लिखा है प्रियम अप्रियम अकार्यम, तो क्या करना चाहिए? प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। अब है मंजूषा से चुन के उचित अव्ययेन, मंजूषातः चित्वा, इस मंजूषा से चुन करके उचित अव्ययेन, उचित ये अव्यय हैं तो उचिताव्ययेन, उचित अव्ययेन, उचित अव्यय पदों से वाक्य पूर्ति करनी है। ये जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं ये हमने आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिख दिया है, समय जिसे अधिक ना खर्च हो। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए क है
तयो, और यहाँ से हमें भरना है नित्यम, नित्यम प्रियम कुर्यात्। यहाँ पे देखिए ख, डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यहाँ से लिया हमने यादृशम, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। गो है वर्षशतैः, माने सैकड़ों वर्षों में, अपि माने भी, यहाँ अपि, यहाँ से अपि ले लिया है ना, अपि माने होता है भी, सैकड़ों वर्षों में भी निष्कृति न कर्तुं शक्या। घ जो है तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। ङ जो है राजा तथा प्रजा लिखा था, यहाँ से हमने यथा, यथा राजा तथा प्रजा। च जो है यावत् सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं हो जाते, और यहाँ से हमें क्या लिखना है, तावत, तावत परिश्रमम कुरु, जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक परिश्रम करो। तो बच्चों इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों मैं सबसे बाद में बोलती हूँ, लोग पहले बोलते हैं, मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि यदि आपको पसंद आया है तभी ना करेंगे, अगर आपको पसंद आया है तो कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, पर उम्मीद है कि आप पसंद करोगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।